होंगे। तो यही मीटिंग है जिस मीटिंग से मेरी टीम का वजूद है, क्योंकि मुझे भी एक समय ऐसा लगा था कि ये काम नहीं चल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट ये आज की मीटिंग जो आप अटेंड करने आए हो, ये मीटिंग मैंने आज से 5 साल पहले अटेंड करी। पर मुझे ये लगा कि मैं काम नहीं कर रहा था, मैं गलतियां कर रहा था। जो बिजनेस मुझे ऐसा लगता था कि होता ही नहीं है, वो काम रॉकेट बन गया। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आज की मीटिंग इतना जरूरी है। इस बिजनेस की आत्मा है, मैं इतना बता देता हूँ। शेफ शॉप की आत्मा है आज की मीटिंग। तो जब हमको आत्मा मालूम चल जाए, आत्मा की ताकत आप जानते हो, आत्मा अमर है। पहला जी, जो इस बिजनेस में इस मीटिंग को ढंग से ग्रहण कर ले, वो शेफ शॉप में अमर है, बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा उसका। तो आज की मीटिंग की ये ताकत है। जरूरत क्यों है इस मीटिंग की? तो भाई, हम चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ले, उसकी सर्विस की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? तो आज की मीटिंग आपके दिमाग की सर्विस है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? खुद के दिमाग की सफाई करना। आदमी कहीं तो इस मीटिंग में ये सोच के नहीं आया कि हमने तो खूब अटेंड करी है। ठीक है, चलो। तो आप जो लिजेंड है, जो वाकई में जीवन में महत्वाकांक्षी है और कुछ करने में यकीन करते हैं, उन सभी दमदार लीडरों को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। और आज वो जीवन बदलने वाली मीटिंग के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैं राजूराम चौधरी आप सभी का सुपर रिचार्ज सेफ्सो के प्लान के तले आज की 8 स्टेप ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्त। बहुत बहुत बधाई हो। सेफ्सो ने आज तक का सबसे बेहतरीन बिजनेस प्लान और सुपर चार्ज, सब सुपर चार्ज होके काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। 8 स्टेप ट्रेनिंग, यही 8 स्टेप ट्रेनिंग है जो हमको यहाँ पे डायमंड बनाती है। यही 8 स्टेप, ये इसको पाथ ट्रेनिंग बोल सकते हो या सक्सेस ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसको, यही आपको डायमंड तक पहुंचाती है। और ये अपन सीखते हैं। तो सेप्सो में लाखों लोग ज्वाइन होते हैं, है ना पहला जी? इस वीक कितने लोग ज्वाइन हुए हैं, बट सारे क्या काम कर पाते हैं क्या? नहीं। नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि सर सारे डायमंड क्यों नहीं बन पाते हैं? तो मैं बताना चाहूंगा इसलिए नहीं बन पाते हैं। ज्वाइन होने से नहीं होता, यहाँ पे एक सफलता का रास्ता है। उस रास्ते पे चलने वाला ही सफल होगा। कोई अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगा तो सेप्सो में वो डायमंड नहीं बन सकता। अब श्रवण जी दिमाग में ये आता है कि सर ऐसा कौन सा रास्ता है कि उसी पे चलना पड़ेगा? तो मैं बता देता हूँ। रास्ता को अंग्रेजी में बोलते हैं पाथ। आपको एक पिक्चर दिख रही है सामने, पिक्चर के अंदर आपको सीढ़ियां दिख रही है, साइड में रेलिंग दिख रही है, ऊपर डायमंड भी दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा सर? बिल्कुल। दिख रहा है। तो आपको ये है कि सर मुझे वो डायमंड चाहिए, मुझे सेप्सो में डायमंड शिप चाहिए। तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, आप न तो लेफ्ट से जा सकते हो, न राइट से जा सकते हो, बनी हुई सीढ़ियों से ही जा सकते हो। अब जो आपको पिक्चर में सीढ़ी दिख रही है, आपको लगता है कि सर सीमेंट, क्रिकेट, बजरी, मिट्टी, सरिये, लोहे की बनी हुई है। नहीं, ये जो दिख रही है ना, उसकी बनी हुई नहीं है। ये अलग की बनी है। मैं बताऊंगा किसकी बनी हुई है। साइड में रेलिंग है। जब हम चढ़ते हैं तो कभी भी थकते हैं तो रेलिंग का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी बिल्कुल। बट चढ़ना तो क्या आपको केवल रेलिंग चढ़ा देगी ऊपर तक? नहीं, रेलिंग आपका सिर्फ सहारा है। तो इस बिजनेस में जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जो आपके अपलाइन है, वो ये जो रेलिंग का काम करते हैं। बट सर सच बता रहा हूं, चढ़ना आपको ही पड़ेगा। बट इन्हीं सीढ़ियों से गुजरने वाला ही डायमंड बनेगा। और सवाल यह था कि सर ये सीढ़ियां किसकी बनी हुई है? तो पहली सीढ़ी है पाथ में पी फॉर पेशेंस, धैर्य की सीढ़ी है। ये बिजनेस धैर्य मांगता है। कितना मांगता है वो आगे बात करेंगे। दूसरा, ए फॉर एटीट्यूड। ये बिजनेस पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों का बिजनेस है। तीसरा, टिप और टीचेबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न। लोगों को कितना बोलना पड़ता है, अरे सर मीटिंग में आ जाओ, सीख लो, जिंदगी बदल लो। एबिलिटी टू लर्न। और एज फॉर ऑनेस्टी। बाहर लोग बोलते हैं कि बेवकूफ बनाते हैं, मैं बोल रहा हूं कि आपको हमेशा ईमानदार रहना है। कैसे रहना है, किस प्रकार से ईमानदार रहना है, इस पर आगे बात करेंगे। तो ये पात में है। और यही कारण है श्रवण जी कि लाखों लोग ज्वाइन करते हैं बट वो डायमंड नहीं बन पाते हैं, बहुत कम लोग बन पाते हैं। क्योंकि ये चार है पात में। और मैं सच बता रहा हूं, PATH, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, काम चले उस टाइम सारी दुनिया रहती है, नहीं चले उस टाइम भी
आपको हमेशा सीखने के लिए सबसे आगे, सबसे बेस्ट स्टूडेंट, आगे वाली लाइन में बैठने वाला बनना पड़ेगा और ईमानदार रहना पड़ेगा। और इनमें यदि किसी एक भी चीज में आप में कमी है ना, सुधार लो जल्दी से जल्दी। डायमंड बनना है तो, अदरवाइज आप डायमंड नहीं बन सकते। हो सकता है आप 50 लाख, 50,000 कमा लो, 1 लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो, 3 लाख कमा लो, नहीं, ये तो जरूरी है ऐसा। एक कुर्सी होती है ना सर, कुर्सी जी 3 पैर बिल्कुल। पे खड़ी रहती है तो गिरने के चांस रहते हैं, 4 पे रहती है तब मजबूत होती है। 3 पे रहती है, बिल्कुल। 4 पे मजबूत रहती है ना सर, 3 पे गिरने के चांस रहते हैं। बिल्कुल गुरुदेव। बस बस ये इस बिजनेस में है। अब बात करते हैं कितना धैर्य रखना पड़ेगा। हम सबको मालूम है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबको मालूम है। इस बिजनेस में धैर्य की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं नौकरियां करते हैं, हम एक्टिव इनकम पे करने वाले लोग हैं, हमने तो कभी दुकान भी नहीं लगाई, हकीकत तो ये है। हम ज्यादातर लोग, 90% लोग, कौन लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? जो एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या कहीं ना कहीं खुद की नौकरी कर रहा है, वही लोग आते हैं। और उनको आदत क्या होती है? आज गए नौकरी, आज का पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। उनको सेल्स का नॉलेज नहीं होता। तो बाकी दुनिया का हर फील्ड में धैर्य रखना पड़ता है। एक बात बताओ, एक बच्चे को बड़ा होने में भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो 18 साल का पेशेंस रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल गुरुदेव, रखना पड़ता है। एक लेडीज को बच्चा पैदा करना है तो 9 महीने का धैर्य रखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? जी गुरुदेव। हाँ। आपको आम खाने हैं, पेड़ लगाना है आम का, तो 5 साल धैर्य रखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ। एक क्रिकेटर है, उसको बॉल फेंकता है, बॉलर, उसको 28 से 30 बॉल का एवरेज पेशेंस रखना पड़ता है। और कभी कभी तो श्रवण जी ऐसा होता है, दिन भर बेचारा बॉल फेंकता है टेस्ट मैच में, उसको विकेट नहीं मिलता, तो क्या जी क्रिकेट गुरुदेव। छोड़ना बंद कर देता है? नहीं करता, बिल्कुल। नहीं करता। ऐसे ही सेप्सोप में भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कितने टाइम का धैर्य रखना पड़ेगा? कोई बोला सर मुझे बताओ, तो आपको 1,000 दिन का धैर्य रखना पड़ेगा। अब क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ जब आप बिजनेस करते हो, सेप्सोप का प्लान लोगों को देते हो, तो एक लो एवरेज एक रेशियो आता है सर, वो रेशियो हमेशा दिमाग में रखना है। क्या रेशियो रखा आता है? जब 10 लोगों से आप बात करते हो ना, तो 3 लोग तो आपकी बात को सुनते ही नहीं है, 7 लोग आपकी बात पे रिएक्ट करते हैं, और 7 में से फिर 3 लोग आपका बिजनेस प्लान नहीं लेते। हम्म, हुआ क्या? 10 में से 6 लोगों ने बिजनेस प्लान नहीं लिया। अब ये 6 लोग कौन होते हैं ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। हमारे बुआ जी फूफा जी प्लान नहीं ले, जीजा जी, तब तो हमको लगता है कि जब जीजा जी ने प्लान नहीं लिया तो मेरा काम कैसे चलेगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये 6 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपको डिसाइड ही नहीं करना। 4 आपका बिजनेस प्लान लेंगे, और 4 में से एक आपके साथ बिजनेस में दमदारी से काम करेगा। तो ये लो एवरेज है, ये काम करता है। अब कोई बोले कि सर कोई मंत्र बताओ कि ये लो एवरेज का सामना कर लें, तो मैं बोल रहा हूं जैसे भगवान को सुबह शाम याद करते हो ना सर, हर संकट में भगवान को याद करते हो, वैसे ही हर संकट में एक 5SW रूल्स है। सेप्सो में जब भी आपका संकट गहरा है, तो इस मंत्र को जप लेना। ये मंत्र क्या है? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो वोट तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सम वन इज वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट दी वर्क, अपना काम जारी रखें बस। जब भी आपको लगे संकट गहरा जाए, तो इस 5SW रूल्स को याद रखना कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे तो अपना काम जारी रखें, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बट दिक्कत क्या है श्रवण जी, लोग बोलते हैं अरे गुरुजी बस 2 साल हो गए सिल्वर लेवल पे। अरे तो भाई 2 साल हो गए तो क्या लगातार तू एक्ट कर रहा है क्या? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट वाले प्रोसेस को फॉलो कर रहा है क्या? एक मैं किसी गोल्ड लीडर से ये पूछ लूं कि बताओ सर पिछले 7 दिन में कितने बिजनेस प्लान किए? 7 दिन में 7 लाख रुपए कमाना है तो 7 लोगों से तो मिला होगा। तो जवाब ये आता है नहीं सर वो काम हो गया, भैंस बीमार हो गई, ये हो गई, है ना, वहां बुआ जी के वहां जरूरी काम था, किसी का मुंडन का प्रोग्राम था, है ना, पड़ोस में लड़का था उसके लिए लड़की देखने चला गया, है ना, किसी का बर्थडे था, वो काम ज्यादा जरूरी आते हैं, फिर लाखों रुपए कैसे आएंगे? मैं क्या बोल रहा हूं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट के फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको 1,000 दिन पेशेंस रखना है। रख सकते हो सर? जी गुरुदेव, बिल्कुल। भाइयों,
आप आने वाले टाइम में सेप्सो के डायमंड है। आपके खानदान में पहले शख्स वो बनेंगे जो हर सपना पूरा करेगा। दूसरा, पाथ में ए फॉर एटीट्यूड। मैं बोल रहा हूं एटीट्यूड इज एवरीथिंग सेप्सो में। आपका जो एटीट्यूड है ना वो सब कुछ है। एक एटीट्यूड अंग्रेजी का ऐसा शब्द है जिसको एक को 1 नंबर देते हो ना तो ये 100 बनता है, 100%। तुम जैसा तुम सोचते हो वैसे बन जाओगे, खुद को कमजोर समझोगे ना तो कमजोर, आपको लगेगा मेरा काम नहीं चलता तो आपका नहीं चलेगा। आपको लगता है कि और किसी का चल रहा तो मेरा भी दौड़ेगा तो आपका दौड़ेगा। और ताजुब श्रवण जी, इस बार आपकी टीम ने खतरनाक काम किया है, जी जबरदस्त। गुरुदेव। किस वजह से? एटीट्यूड। कि भाई साहब ये सोजत वाले कर रहे हैं तो जालोर वाले कौन से कम है? हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते? तो दौड़ा रहे हो आप लोग। इतना ही तो सोचना है कि यार यही सेप्सो प्लान है। एक लीडर एक गोल्ड लेवल पे 15, एक सिल्वर 14-14 हजार के चेक ठोक रहा है इसी बिजनेस प्लान से। और अकेला नहीं, उसकी पूरी टीम कर रही है, तो मैं क्यों नहीं? ऐसा क्या है? तो इसके मतलब बिजनेस प्लान तो बहुत जबरदस्त है। तो बिल्कुल गुरुदेव। एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। एक बार दो लड़के एक ही फ्लाइट से टाटा कंपनी ने साउथ अफ्रीका भेजा, दो सेल्समैन को एक ही फ्लाइट से सर्वे करने के लिए। पहला सेल्समैन जाकर अपने एचआर को फोन करता है कि सर यहाँ एक भी जूता नहीं बिक सकता। बोला क्या हुआ? बोला लोग शूज पहनते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा सेल्समैन फोन करता है, बोला सर अपने एचआर को, बोला अगली फ्लाइट के अंदर सैंपल के सैंपल भेज दो। बोला क्या हुआ? बोला हर गली में शोरूम लगा सकते हैं। बोला लोग जूते पहनते नहीं है, केवल जूते पहनने के फायदे बताने हैं, आप हर गली में शोरूम लगा सकते हो। अब एक बात बताओ सरवर जी, एक सेम टाइम सेम जगह दो लोग, दोनों के अलग अलग विचार, ये क्या है? ये आपका एटीट्यूड है। वैसे ही सेप्सो में अभी आपको, आपने भी एक दो लीडरों को फोन किया होगा, वो नहीं आए होंगे मीटिंग में। बोला अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ, एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, तो अब कौन से हो जाएंगे? ये मीटिंग सुनने से भी डायमंड बनते तो सारी दुनिया बन जाती, उनके वे विचार रहे होंगे। और आप जैसा एक पॉजिटिव आदमी विचार किया होगा, पिछले भी जबरदस्त मैंने काम किया है, आज की मीटिंग में फिर अपने आप को रिफ्रेश करूंगा और बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। आज ही दिन शनिवार को मैं फील्ड में मेरी लिस्ट उठाऊंगा और दो लोगों को मेरी सिस्टम में लेके आऊंगा और उन दो लोगों की जिंदगियां बदलूंगा, दो लोगों के घर में खुशियां पहुंचाऊंगा, उनको डायमंड बनाने की जिम्मेदारी लूंगा। तो ये एटीट्यूड है सर, आप किस बिल्कुल से काम करते हैं। जी गुरुदेव। तीसरा है टिपो टीचिबिलिटी। अरे सर ये पहला जी जैसे एक दो लीडर आ जाए तो मजा आ जाए। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हो। आप पहला जी जैसा लीडर चाहते हो तो पहला जी जैसे लीडर पहले खुद बनो, आपके टीम में आएंगे साहब, बेहतरीन आएंगे। बेहतरीन आएंगे, आपसे भी बेहतरीन आएंगे, है ना? तो पहले अपने आप को तो सीखो। खुद कुछ नहीं सीखना, अपनी टीम में बस ये सीख जाए, वो ट्रेनिंग में चले जाए, खुद नहीं जाना, ऐसा नहीं होता है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ लीडर, यहाँ लीडर कानों से नहीं सुनते हैं, ध्यान दे लो, मैं एक बात बोल रहा हूं। यहाँ लोग आंखों से सुनते हैं। लोग बोले कि आंखों से सुनते हैं, हाँ जो आप बोलते हो वो कभी आपकी टीम नहीं करती, आप जो करते हो वही आपकी टीम करती है। समझ में आ गया सर? बिल्कुल तो गुरुदेव। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हो। खाली बोरी कभी खड़ी होती है, चाहे अमेरिका की हो जापान की हो, कभी खड़ी नहीं होती। उस बोरी में थोड़ा बहुत भूसा भर दो, आप खड़ी हो जाएगी सर। बट क्या होगा? तेज पंखा चला दो कमरे में गिर जाएगी। मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज आप ले लोगे तो कुछ दिन मार्केट में खड़े हो सकते हो आप, 1 दिन 10 दिन 5 दिन 6 दिन। बट उसी बोरी में ठूस ठूस के नॉलेज, उसमें पत्थर रेत भर दो, उसका बाढ़ भी बाल भी बांका नहीं कर सकती, तूफान भी आ जाए तो वैसे ही आपने यदि सिस्टम का नॉलेज ले लिया ना, तो सामने कलेक्टर भी क्यों नहीं बैठा हो, आप डरोगे नहीं, हेजिटेट नहीं होगे और आप आईडी क्लोज करके उठोगे। आप ये बोलने की हिम्मत रखोगे कि शुरुआत तो कर, मैं तेरे साथ में हूं, नहीं तो डरोगे, पता नहीं क्या होगा। तो सीखे मेरे दोस्त, एजुकेशन कहते हैं कि अर्निंग से पहले लर्निंग करनी पड़ती है। अर्निंग से पहले लर्निंग करनी पड़ती है, कमाने से पहले सीखना पड़ता है। तो सीखने में अपने आप को सबसे आगे रखें, ठीक है?
चौथा है एज फॉर ऑनेस्टी। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह चमको। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आई बिलीव फंडामेंटल ऑनेस्टी इज द कीस्टोन ऑफ बिजनेस। बाहर के लोग इस बिजनेस को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस मानते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यहाँ ईमानदार रहना है। आपका चेक 1000 का बना है तो 1000 का बताओ, कभी झूठ नहीं बोलना है। आपको ईमानदार रहना है अपने शब्दों के प्रति। आपने जो बोल दिया तो बोल दिया। कल दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, 10 दोस्त, उनकी मजाक के चक्कर में, अरे मैं तो ऐसे ही बस वो प्लान लेके आया था, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर रहा सब। अरे क्यों नहीं कर रहा, बोलने की हिम्मत क्यों नहीं रखते हो? ये तो झूठ बोल रहे हो आप। अपने सपनों के प्रति ईमानदार। अपनी मैडम को बोल दिया कि चिंता मत कर, ऐसा बिजनेस प्लान ज्वाइन किया कि जिंदगी बदल के रख दूंगा। और फिर 4 दिन काम नहीं चला, सब सोच छोड़ दिया। मैडम बोल रही थी जी आप तो जिंदगी बदल के रखने वाले थे। नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अरे जिंदगी मजाक बन जाएगी मेरे भाई। ईमानदारी नाम की कोई भी चीज होती है। अपने शब्दों के प्रति ईमानदारी, अपने शब्दों के प्रति ईमानदारी, अपने कमिटमेंट के प्रति ईमानदारी, अपने जीवन के प्रति ईमानदार। हमारा जो जीवन है, जन्म देने का अधिकार किसको था? ऊपर वाले को, पेरेंट्स को दे दिया उन्होंने। जहां देना था, जिस घर में देना था, दे दिया। और ये जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? जीवन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है। तो सबसे पहले इस जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ईमानदारी के साथ में। आपकी टीम काम कर रही है तो आपकी वजह से कर रही है, नहीं कर रही तो आपकी वजह से नहीं कर रही। तो जहां से आपकी आईडी स्टार्ट होती है वहां आपकी टीम है वो। वहां अपलाइन की कमियां मत निकालो, सिस्टम की कमियां मत निकालो। भाई पहला जी, मैं आप सबका अपलाइन हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल गुरुदेव। मैं क्या चाहता हूं क्या, पहला जी जी। का काम चले, मोहन जी का नहीं चले, देवीलाल जी का चल जाए, हाँ, या बीरम जी का नहीं चले? मैं तो मेरे तो, तुम जो भी काम करोगे तो मेरे तो फायदा है कि नुकसान है? तो फिर ये दिमाग बिल्कुल। में क्यों आ जाता है? मैं उसका सपोर्ट करता हूं, उस आदमी को वाकई में ये सच है जो प्रेजेंट में ज्यादा काम करता है ईमानदारी से, जो है उसको, मेरे को ज्यादा समय वो खुद ले लेता है। और आप में हिम्मत है, आप ले लो। भाई श्रवण जी आपको चाहिए, कहने नहीं सर उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो भाई साहब तुम प्लान करो। कैसा हुआ, कोई प्लान कर रहा है कि मैंने क्लोजिंग नहीं करी, मैंने आपके लीडरों से बात नहीं करी, आपने मुझे बुलाया। कल मैं बता दूं, ये सोजत की टीम में रात को 10 बजे ग्रुप मीटिंग कर रहे थे पहला जी, मेरे पास 10:15 के आसपास फोन आया, 10 बजे के आसपास। बोला सर हम मीटिंग कर रहे हैं, ये लिंक है, आप आ सकते हो? मैं चला गया। ये 25-30 लोग बैठे थे उस मीटिंग में। चला गया, बुलाया तो चला गया। तो मेरे लिए तो सब एक समान हो। आपके हाथ में है। ईमानदार रहें, आप ईमानदारी से अपना रोल निभाएं, ऊपर वाला सब कुछ देगा आपको। मैं पैसों की ईमानदारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो बचपन से आपने सीखा है। कभी किसी का पैसा अपने पास नहीं रखना है, कभी किसी का पैसा रोकना नहीं है। सेल ऑन स्पॉट। कुछ लोग ये 7 हेवन के चक्कर में 1 वीक सेल रोक लेते हैं, वो लीडर नेगेटिव हो जाता है। फिर बोलता है नहीं नहीं वापस दे दे भाई। 200 की सेल 100 में कन्वर्ट हो जाती है वो। मैंने देखे हैं पहला जी, सच बता रहा हूं। और फिर वो काम भी नहीं करता, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो आपने यूटिलाइज टाइम पे करी नहीं। आपने ईमान किसका नुकसान किया? एक छोटी सी बेईमानी करी आपने, खुद के एक अच्छा चेक बनाने के चक्कर में अगले की जिंदगी खराब कर दिया आपने। ईमानदार पग पग पे रहना है नहीं ना? गुरुदेव, हो सकता है आने आने वाले सप्ताह में वो दो दो सेल दे दे अपन को। तो ये तो पॉजिटिव चीज की बातें हैं, बहुत अच्छी बात है ना? तो हमेशा ईमानदार है। और ईमानदारी में वो शक्ति है आपको पता ही नहीं। अपनी टीम को छोटा भाई समझे। अपनी टीम की केयर कैसे करें? छोटे भाई की तरह। छोटा भाई 500 किलोमीटर दूर बैठा, इतना फोन कर देने, प्रहलाद मुझे तेरी जरूरत है। प्रहलाद जी सच बताओ, हम पूछते हैं कैसा क्या हो गया, हम बोलते हैं बस मैं आ रहा हूं, चाहे ट्रेन मिले, टिकट हो कि नहीं हो, सबसे पहले आप पहुंच जाते हो। तो ये टीम भी तो आपके छोटा भाई है। छोटे भाई की तरह अपनी टीम की केयर करें। कभी टीम से झूठ ना बोले, अपलाइन से कभी झूठ ना बोले, है ना? कभी नहीं बोले आप। कभी कभी ऐसा होता है पहला जी, अरे सर मैंने अपलाइन को बेवकूफ बना दिया। अपलाइन को नहीं बनाया, अपने आप को बेवकूफ बनाया है।
अपनी जिंदगी को बेवकूफ बनाया है। तो हमेशा ईमानदार रहना है, ठीक है, कभी बेईमानी का सहारा लेना ही नहीं है, ठीक है ना। अभी कोई बोले कि सर ये तो मैं पाथ को तो फॉलो कर लूंगा, इसमें मैं डायमंड बन जाऊंगा क्या? हाँ बन जाएगा। 100% चीज को सिर्फ तीन चीज और चाहिए, क्या है? 90% एक्साइटमेंट। अच्छा आपकी दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है, 400 प्रोडक्ट है, सब कुछ है, बट आप दिखा सकते हो ऑनलाइन है, नहीं। मोबाइल में, बट एक चीज दिखा सकते हो आप, वो क्या है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्यों जरूरी है? एक फोर्थ ग्रेड की नौकरी भी लग जाती है ना सर, है ना श्रवण जी, जी सरकारी गुरुदेव। नौकरी लग जाती है, और वो आदमी कितना जोश में आता है, फेसबुक पे लिख देता है मेरी नौकरी लग गई, बुआ जी को फोन कर देता है, फूफा जी को, जीजा जी को, चाचा जी को, दोस्त को, सबको मैसेज कर देता है। ये तुम्हें नींद भी मालूम है नहीं कि आती। सरकारी नौकरी लग गई, और मिठाई के डब्बे भेज देता है। दूसरी बात, गलती से मान लो एक दोस्त का फोन आया 6 महीने बाद, आपको मालूम है दोस्त का हालचाल भी नहीं पूछेगा, सबसे पहले क्या मांगेगा? मुझे मालूम है श्रवण, तुझे मालूम है श्रवण, मेरी नौकरी लग गई सरकारी। अच्छा, बिल्कुल। एक फोर्थ ग्रेड की नौकरी वाला भी इतना जोश में रहता है। तो जब यहाँ खानदान का इतिहास लिखने का मौका मिल गया है, जहाँ लाखों रुपए महीने की आपकी इनकम आएगी, तो वहां जोश में रहना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ 90% तो यहीं से काम तमाम हुई। मुझे कल चेनाराम जी आपके अपलाइन से फोन हुई, राजू जी बिश्नोई साहब के बारे में बता रहे थे। बोला सर पहले तो आप बोलते हो ना 3 इंच की मुस्कान हमेशा चेहरे पे यूं रहती है उनके, जी। और इतने जोश में रहते हैं लोग, जोश को देख के बिजनेस में आ जाते हैं। बोला यार उसी राजू जी को क्या मिल गया? उसी का रीजन है, प्रेशर लेवल पे 6,000 का चेक है सर सप्ताह का। बस एक्साइटमेंट। मुर्दे की तरह जाओगे तो लोग आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, बिजनेस तो करना दूर की बात है, ठीक है, जोश में रहे। और मैं बता देता हूं सर, ये 90% नंबर सिर्फ जोश के हैं। आपको डायमंड बनना है, 100 नंबर का पेपर है, तो 90 नंबर तो एक्साइटमेंट से आ जाएंगे। जी गुरुदेव। एक्साइटमेंट में रह सकते हो। एक्साइटमेंट में कैसे हैं? बोलो तो आपकी बोलने की थोड़ी सी टोन हाई होनी चाहिए, मुर्दे की तरह नहीं, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट। चलो तो मुर्दे की तरह नहीं, सीधा ऐसे नहीं, कमर झुकी हुई नहीं, सीना बाहर, थोड़ा सही हुए, स्ट्रेट, हाथ मिलाओ तो लगना चाहिए किसी ने मिलाया है, जान है सामने वाले में। ऐसा जान का मतलब ये नहीं कि अगले को दबा के कचरा ही निकाल दो हाथ का, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अगले का हाथ कर दिया, नहीं, थोड़ा सा आप कि हाँ मैं हूं कुछ, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक्साइटमेंट रहना है। 8% टेक्निक जो वक्त के साथ आप सीखोगे, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग है तो 2%, बट सच बता रहा हूं बहुत मायने रखती है, लोगों का बिजनेस खत्म हो गया है। गाड़ी 1 करोड़ की भी हो ना, 10 रुपए की हवा नहीं है ना, टंकी फुल है तो भी किसी काम की नहीं है। इस बिजनेस में भी फाइन ट्यूनिंग, आपकी टीम और आपके पीछे में कैसी फाइन ट्यूनिंग है, आप और आपके अपलाइन के प्रति कैसी फाइन ट्यूनिंग है। आप कुछ बांटने नहीं आए हो, आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ में तालमेल के साथ में काम करो। कभी कभी नए लीडर होते हैं आपकी टीम में, उनको कुछ भी नहीं मालूम सिस्टम का, उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानना है, धीरे धीरे सुधर जाएंगे सब, धीरे धीरे सिस्टम की बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है। अब 8 स्टेप की बात करते हैं जो आपके पास होनी चाहिए लिखी हुई डायरी में। देखो अभी तक मैंने चीजें बताई नहीं सर, वो दिमाग की बातें बताई, आपको पेन और डायरी का कोई रोल नहीं बताया मैंने, सही है। केवल SW रूल्स का बताया था कि वो मंत्र है, उसको जब भी आपको संकट आ जाए, हम बचपन में अंधेरे में जाते थे, रात को डर लगते थे, तो हमको बजरंग बली का जाप करने के लिए घर वालों ने बताया था, बोला डरो तो बजरंग बली का जाप करना है ना, तो बुरी चीजें दूर भाग जाएगी। इस बिजनेस में बुरी चीजें भगाना तो क्या करना है? कौन सा मंत्र है? 5 SW रूल्स, उसको जाप कर लिया करो। क्या है? सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो अबाउट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट द वर्क। बस हिंदी में, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे काम जारी रखना है बस, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अभी तक अब आपको डायरी में नोट करने वाली बात है, अपन बात करते हैं 8 स्टेप की बात। पहला, आप सेल्फ क्यों करना चाहते हो, इसका कारण आपके पास में होना चाहिए।
तीसरा, खेत में धान बोना है तो धान की बुआई करनी पड़ेगी। ये लोगों की खेती है तो लोगों की नामों की सूची आपको बनानी पड़ेगी। इनवाइट और कैसे करना है, कैसे कैसे लोगों की सूची बनानी है, उस पर बात करेंगे। चौथा, आपके पास क्या योजना है ऐसी जो जिंदगी बदलने वाली है, अगले का फायदा है उस योजना में, आपकी योजना अगले को बतानी पड़ेगी। फिर उनकी हेल्प करनी पड़ेगी बिजनेस स्टार्ट करने में। फिर आपको कई टेक्निक सीखनी भी पड़ेगी और टीम का प्लेयर बनना पड़ेगा। कैसे? अभी मान लो एक लीडर दिशा में नहीं आ रहा है और अपलाइन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब मेरे दोस्त, अभी आपको टीम प्लेयर नहीं बन पाए हो, आप टीम के प्लेयर बने हैं। आपकी जरूरत कहाँ है सर? दिशा वर्कशॉप में, वहां अपने आप को प्रेजेंट करना। टीम का प्लेयर, टेप बुक और फंक्शन। अब इन डिटेल में बात कर लेते हैं। पहला कदम क्या है? ड्रीम, सपने देखना और अपने लक्ष्य बनाना। आप सिर्फ सब क्यों करना चाहते हो? आप क्या आर्थिक आजादी चाहते हो, या विदेश की यात्रा चाहते हो, या क्रूज की यात्रा चाहते हो, या एक सपनों का घर हो आपका, या अपनी मैडम के साथ में एक एक महीने के लिए मलेशिया विदेश की छुट्टियां बिताना चाहते हो, या बड़ी सी कार चाहते हो? आप सिर्फ सब क्यों करना चाहते हो, इसका कारण आपके पास में होना चाहिए। ठीक है? क्यों करना चाहते हैं, जी। ये वो सिद्धांत है जो बोलता है आपकी सोच हकीकत बनती है। देखो ऐसा है, कोई भी चीज जो आज दुनिया में बनी है वो तीन जगह बनती है। सबसे पहले आपके दिमाग में बनती है, फिर आप उसको पेपर में बनाते हो, और फिर वो हकीकत में बनती है। कोई भी चीज, आज आपने मकान बनाया है तो आप और मैडम पहले दिमाग में बनाया है, फिर उसकी ड्राइंग बनाई है, फिर वो बनाया। ताजमहल भी बनाया तो 3 बार बनाया। हर चीज 3 बार बनती है कम से कम। समझ में आ गई? जी गुरुदेव। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई भी चीज जो आप, ये वो सिद्धांत है जो कहते हैं कि आपकी सोच हकीकत बनती है। तो उसको आप क्या चाहते हो सेफ सोच से? आपको क्या लगता है वो बिना लिखे बिना सोचे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। कई बोल रहे कोई बोलते हैं सर लिखने से क्या होता है, लिख के देख तो लो भाई, आप क्या चाहते हो। ठीक है? आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। क्या आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हो? ये देख सकते हो, है ना? क्या आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी बदल जाए, मोटरसाइकिल से अच्छी कार आ जाए? ये भी आपका सपना हो सकता है। क्या आप चाहते हो कि आपके लाखों की इनकम आ जाए? ये भी आपका सपना हो सकता है। बिल्कुल है। आपकी एक्स्ट्रा इनकम मेन इनकम से कई गुना ज्यादा हो सकती है, ये इतना ताकत है इस बिजनेस की, है ना? इसको आप पार्ट टाइम लेके चल रहे हो, वो फुल टाइम से ज्यादा पैसा दे, ये ताकत है। अच्छा, देवीलाल जी की बात कर लेते हैं। पिछले वीक कितनी थे? 88,000 का कुछ चेक था। कल कितने का था? 24-25 हजार का। 2 वीक का जोड़ लो तो भी 1 लाख से ऊपर की इनकम। उतना उनको 2 महीने में सरकार नहीं देती। ठीक है? तो चीज समझ में आ गई। बट बिल्कुल हकीकत है, कड़वी बता देता हूं आपको फैक्ट, 64% लोगों के पास में कोई लक्ष्य ही नहीं होता। आपकी टीम में भी ऐसे लोग आएंगे। 33% लोगों का लक्ष्य होता तो है बट निर्धारित नहीं होता। कभी पुलिस की तैयारी करता है, कभी रेलवे की करता है, कभी थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करता है। वैसे हमारे सेप्सो में भी ऐसे ही लोग आते हैं कुछ लोग। कभी 2 दिन काम करते हैं, फिर 3 दिन नहीं करते, फिर कोई का चेक देख के फिर जोश में आते हैं, फिर 2 दिन प्लान करते हैं, फिर 5 दिन नहीं करते। फिर कभी सेप्सो में काम करेंगे तो कभी हर्बल में करने चले जाएंगे, तो कभी और किसी कंपनी में चले जाएंगे, फिर वापस भाग के आएंगे। ऐसे 33% लोग होते हैं, बट 3% ऐसे लोग भी होते हैं जिनका गोल स्मार्ट होता है। स्मार्ट। और ऐसे लोग आप सबकी टीम में आएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 64% आपकी टीम में ऐसे लोग आएंगे, आप नहीं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते इनका। बट ये 33%, ये 3% की तो अपना आप काम करेंगे सर, श्रवण जी। आपको जी ये गुरुदेव। 33% लोगों को सही रास्ता दिखाना है। इनको बताना है कि आपके पास स्मार्ट गोल होने चाहिए। स्मार्ट गोल कैसे? कि आपका गोल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखे। आपके पास ऐसा गोल होना चाहिए जिस गोल को मापा जा सकता है, एम फॉर मेजरेबल।
आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं चांद पे घर बनाने का गोल बना लिया हो। आपका गोल वास्तविक होना चाहिए और टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अभी मैंने 6 महीने में 10 किलो वजन कम किया है सर। इस बात को बोलने के दो तरीके होते हैं। एक आदमी ये बोले श्रवण जी कि मैं 3 महीने में 30 किलो वजन कम करूंगा। संभव नहीं है गुरुदेव। 30 किलो एक नंबर है, बट 3 महीने में 30 किलो अचीवेबल है? नहीं है गुरु, संभव ही नहीं। हाँ, रियलिस्टिक नहीं लग रहा है ये। 3 महीने टाइम बॉन्डिंग नहीं है। कौन से 3 महीने भाई? तारीख होनी चाहिए उसमें। कोई ये बोले मैं आज जुलाई की ये तारीख है और मैं अगस्त सितंबर अक्टूबर की 30 तारीख को 10 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा। 10 किलो स्पष्ट है, मापा जा बिल्कुल सकता गुरुदेव। है। 10 किलो क्लियर उसका दिख रहा है मुझे। 10 किलो वजन कम करना है, चाहे चीनी छोड़नी पड़े, चाहे कुछ भी छोड़नी पड़े, चाहे एक्सरसाइज करनी पड़े, करूंगा। अचीवेबल प्राप्त किया जा सकता है। 3 महीने में 10 किलो आराम से कर सकता है। बिल्कुल। वास्तविक है। टाइम बॉन्डिंग 30 अक्टूबर, जो भी है तारीख साफ साफ लिखी हुई है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं। अभी आप दिशा में आ रहे हो तो आपके जो मोबाइल का टिकट कराया है ना ट्रेन में, उसमें जी साफ गुरु। साफ लिखा हुआ है आपकी सीट नंबर क्या है, कितने तारीख को कौन सी स्टेशन से बैठोगे, कितना किलोमीटर जाओगे आप, और कितने तारीख को कितने बजे आप उतरोगे। ट्रेन के टिकट भी आपका एक गोल है, उसमें भी सब चीज साफ साफ लिखा हुआ रहता है। आपका 7 तारीख को रामनगर जिम कॉर्बेट पहुंचने का गोल है, उसमें सब चीजें साफ साफ लिखी हुई है। तो 3 प्रकार के गोल बनाने हैं। स्मार्ट में भी 3 प्रकार के। पहला, छोटे छोटे गोल बनाओ। आपने बहुत बड़ा गोल बना लिया तो ऐसा नहीं कि अचीव नहीं होगा, बट उसमें टाइम लगेगा सर, है ना? टाइम लगेगा। वो लॉन्ग टर्म के गोल है। जी गुरु। मिडिल टर्म होते हैं, बट आपको छोटे छोटे गोल बनाने हैं। पहले आप क्या बना सकते हो, आपकी टीम में जितने भी लोग आए हैं इस वीक, उन सब की क्यूएसी करने का आप गोल बना सकते हो। मिस्टर सरवण इन्हीं एक वीक के अंदर क्यूएसी कराएगा, 2 वीक में क्यूएसी कराएगा। ये एक लीडर अभी ज्वाइन हुआ है, बोला 2 लोगों को तो 200 बीवी का तो मैं इस वीक में ले आऊंगा। क्यूएसी का गोल बना सकते हो। चेनाराम जी ने 6,000 रुपए कमाए, मैं 6,000 रुपए की एक ड्रेस खरीदूंगा, मतलब पहले से गोल हो सकता है। अब मोबाइल का, लैपटॉप का, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, सोफा, मतलब अभी 6 महीने के अंदर अंदर आप सबसे क्या अचीव करना चाहते हो, या आप गोल बना सकते हो। और जब वो आप कर लोगे ना अचीव, फिर आपको जो अंदर से होगा ना, बोला मैंने ये गोल बनाया था, अचीव कर लिया, मैं कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वाला जिस दिन फीलिंग आ गई ना, उस दिन आप बहुत बड़ा काम करोगे। फिर मिडिल टर्म, 6 से 2 साल में आप कार है, ज्वेलरी है, छोटी बड़ी कार है ना, ये भी आप बना सकते हो। लॉन्ग टर्म, डायमंड सी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लग्जरी कार, हॉलीडे, विदेशी यात्राएं, ये भी आप बना सकते हो। तो अभी आपके पास में क्या है, छोटे छोटे गोल बनाओ, है ना। आने वाले 20 दिन में आप क्या चाहते हो, 1 महीने में से आप क्या चाहते हो, अपने लेवल का बना सकते हो। अभी आपका नाम पीछे सिल्वर लिखा हुआ है, आप बढ़ा सकते हो। 30 अक्टूबर या फलाना इस तारीख से पहले पहले मैं प्लेटिनम बन के दिखाऊंगा, या मेरी टीम में इतने ब्रोंज बना के दिखाऊंगा, या जो इनकम आएगी उसमें घर में सोफा सेट खरीदूंगा। बना के अपने अपलाइन को भेजो। जी गुरुदेव बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा कदम, स्टेप 100 में मैंने बोला ना 8 स्टेप की बात करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, लिस्ट बनाना, लोगों के नामों की सूची, और लिख के बनाना है। कई लोग बोलते हैं सर मोबाइल में, दिमाग में, अरे भाई साहब, सिस्टम, फॉलो दिस सिस्टम, लिख के बनाओ। लिस्ट बनाओगे तभी तो प्लान होगा, और प्लान होगा तो बिजनेस चलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं 2 प्रकार की लिस्ट बनाओ। एक तो ऐसी डायरी में लिस्ट होनी चाहिए, और एक लिस्ट छोटी सी आपके पॉकेट डायरी में होनी चाहिए। कहीं बैठे हो, पॉकेट डायरी देखी, अच्छा फलाना राम जी इधर ही आया हो, चलो उससे मिल लेता हूं। ठीक है, लिस्ट बनाओ। अभी किसान को खेती बाड़ी करनी है तो बीज इकट्ठा करेगा या नहीं करेगा? करेगा ही बिल्कुल। तो ये लिस्ट बनाओ सर आपके पास, है ना। लिस्ट कैसे बनानी है, हॉट लिस्ट सबसे पहले परिवार के लोगों की बनाओ, सगे संबंधी रिश्तेदारों की,
सबसे पहले प्लान इनको दो, क्यों 8 लाख का मौका दे। आज धर्माराम जी ने किन को दिया? परिवार वालों को दिया। भाई बिल्कुल सर। परिवार में इतने बड़े बड़े लेवल पे क्यों हैं? सबसे पहले परिवार के 30 लोग ज्वाइन करवाए, उनमें से आज 10 डायमंड बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे हैं। 20 अब करेंगे, धीरे धीरे करेंगे काम। समझ रहे हो सर? लोग अपने परिवार को तो बचा के रखते हैं। और हाँ, कई बार आप परिवार को प्लान भी देते हो, परिवार वाले ज्वाइन नहीं होते हैं, मैं अभी बता देता हूँ, 10% ही होते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वारम लिस्ट, लंगोटी यार, और लंगोटी यारों को प्लान दोगे ना, वो भी ज्वाइन नहीं होते हैं सेफ सो में, 10% ही होते हैं। बट आपको देना है, आप नहीं दोगे तो कल और कोई दे जाएगा, फिर आपको बड़ा दुख होगा, आपके और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई हो जाएगी फिर। जी गुरुदेव। है ना? ऐसा काम नहीं करना है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्यों आपने बिजनेस प्लान दिया। दिए ही नहीं। 10% ही होते हैं। दोस्त बोलेंगे अरे तू बन जा डायमंड, पहले तू सफल हो जा, मैं बाद में देख लूंगा, तेरी ओडी में चला लूंगा, ऐसी बातें करेगा। आपको चिंता करने की नहीं है। तीसरी, कोड लिस्ट, अजनबी कोवर्कर, 80% लोग ज्वाइन होते हैं। ठीक है सर? अच्छे लोग, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियली, मेंटली अच्छे अच्छे लोगों को बिजनेस में लेके आना है। 3 फीट रूल्स, अप्रोच एवरीवन नियर यू। मान लो आपके 3 फीट के रेडिएशन में कोई आदमी आ गया और आपको लगता है यार ये आदमी जेंटलमैन है, इसको बिजनेस करना चाहिए, उसके कॉन्टेक्ट ले लो, धीरे धीरे रिलेशन बिल्डिंग बढ़ाओ, और एक दिन बिजनेस प्लान अपना आप ही ले लेगा। ठीक है सर? अब जी गुरु। लिस्ट बनाते टाइम क्या चीजों का ध्यान रखना है, किनका नाम लिखना है? तो आपको एक मेन का ध्यान रखना है। मेन का मतलब वो आदमी 15-20 हजार रुपए तो महीने का कमाता हो। ठीक है सर? दूसरा, जी। ए फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी किसके पास में? डिसीजन कौन लेता है? मान लो आपके स्टाफ में मैडम है, और मैडम को बिजनेस प्लान दे रहे हो, बट अथॉरिटी है हस्बैंड के पास, तो भाई साहब मैडम को अकेली को प्लान मत दो, नाम तो लिख लो, प्लान दोनों को जोड़े में दो। एक स्टूडेंट है आपका, बहुत बढ़िया है सरुण जी, आपको लगता है कि इसको बिजनेस करना चाहिए, तो उसके पापा जी। के सामने बिजनेस प्लान दो, क्यों डरते हो? अथॉरिटी का पता करो। और तीन सा, एन फॉर नीडी, जरूरत। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है लिस्ट में, क्रेम मेथड का यूज करना है। सिर्फ और कपल के अंदर प्लान दो, कपल ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करो। जो लिस्ट बनाई ना सर, उस जी। लिस्ट पे जितने भी आपकी लिस्ट में कपल के साथ प्लान दे सकते हो, उनके नाम के आगे एक स्टार बना दो, बना सकते हो। फिर बिल्कुल देखो सर। उनमें रिस्पेक्टेबल कितने हैं लोग, उन कपल में जितने भी, उनके नाम के आगे एक स्टार और बना दो, 2 स्टार बड़े हो गए। फिर देखो उनमें से एम्बिशंस, कितने लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके नाम के महत्वाकांक्षा। आगे एक स्टार बना दो, 3 स्टार हो गए। अब देखो जो 3 स्टार लगे हुए हैं, उनमें से कितने लोग प्रोफेशनल है, उनके नाम एक आगे स्टार और बना दो। अब आप चाहते हो सर कोई तरीका बताओ अच्छे रिजल्ट और अच्छी टीम बनाने के लिए। जिनके नाम के आगे 4 स्टार लग गए, सबसे पहले बिजनेस प्लान उसको दो, उसके बाद 3 स्टार वालों को, फिर 2 स्टार वालों को, फिर 1 स्टार को, उसके बाद बिना स्टार सिंगल प्लान करो। हम उल्टा करते हैं पहला जी, हम स्टार स्टार तो लगाते ही नहीं, हम तो सिंगल ही प्लान करते हैं। घर में मैडम बैठी है, मैडम चाय बना रही है, और आप प्लान शुरू कर देते हो, मत करो शुरू। वो बोलेगा कोई बात नहीं, मैं हूं ना सुनने वाला, बोलेगा इसको काम करने दो। आप फिर क्या करोगे? कई लोग ऐसे होते हैं ना सर, अपनी मैडम को नहीं बैठने देते पास में। आजकल तो ऐसा होता नहीं है, सही बता दूं आपको। इतना बोलोगे ना कि भाभी जी कोई बात नहीं, आप भी आओ, मिलके डिसीजन लोगे, क्योंकि आप दोनों के मिलके करने का काम है, तो आके बैठ जाएगी। पर कुछ आज भी ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को नहीं बैठने देते। बोला मैं हूं ना, ये क्या करेगी? तो वहां पे क्या बोलना है आपको? चाय पीते टाइम थोड़ी सी चाय की, क्या बोलना है? मैं आपके घर पे हूँ, आपको मेरे को इतना ही बोलना है, यार श्रवण जी सच बताऊं, काफी चल के आया था लंबा, थका हुआ था, और भाभी जी ने क्या बढ़िया चाय बनाई है, मजा आ गया। इतना बोल देना आप। और अननेसेसरी नहीं बोलना है, मालूम चला के उस हिसाब से बड़ाई करनी है, ठीक है, उनका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो बात इतनी इसी हिसाब से बोलना है कि मैडम के कानों तक पहुंच जाए। मैं बताता हूँ, मैडम किचन में भी खड़ी रहेगी ने, दिमाग कहाँ रहेगा? आपकी बातों में रहेगा। बोला यार आदमी है तो अच्छा, हस्बैंड को डेली चाय पिलाती हूँ, आज तक नहीं बोला उन्होंने चाय अच्छी बनाई है।
जी गुरुदेव बिल्कुल। और आप जब चले जाओगे तो पीछे से वो पूछेगी, अजी वो आए थे श्रवण जी, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान। बोला वो तो नहीं जानता, आदमी अच्छा है, आपने ये भरोसे बंद। आप थोड़ी नहीं भरो, छोड़ी। बिल्कुल भरोसे बंद है। बिल्कुल, तो ध्यान रखा करें, छोटी छोटी चीजें हैं। क्या नहीं करना है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, लिस्ट बना ली, और बहुत अति आवश्यकता भी नहीं दिखानी है किसी को, ठीक है? भीड़ में चर्चा नहीं करनी है, कंपनी का नाम बिजनेस प्लान से पहले नहीं बताना है, काम क्या करना है ये भी नहीं बताना है। कुछ लोग तो पहले फोन पे आधी दूरी जानकारी दे देते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है ये भी नहीं बताना, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? परचेजिंग करनी है। अगले की बात का कभी बुरा नहीं मानना है। कई बार सामने वाला कोई भी बात बोले अपने ईगो को बड़ा, नहीं, ईगो को मार्केट में लेके जाओ, 1 रुपया ही नहीं बिकेगा, मिलेगा, ठीक है? आप सोशल मीडिया मिलके इन्वाइट कर सकते हो, सबसे बढ़िया है मिलके इन्वाइट कर सकते हो। ज्यादा 8 लाख रुपए कमाने वाला ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करता है, शॉर्ट, कीप एंड शॉर्ट एंड सिंपल, मुस्कान बना के रखनी है, टाइम आपके हिसाब से दो, और अपनी मुद्रा बनाए रखें। मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं कि फिर सिलेंडर ही कर दिया, अरे नहीं, आप देने वाले हो, देने वाला महान होता है ना? आप व्हाट्सएप से भी प्लान कर सकते हो, वीडियो कॉल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? निमंत्रण करें, पुष्टि करें, कैसे? कि मान लीजिएगा आपको प्लान देना है कहीं किसी को, तो बातों बातों में पता कर लो पहले कि पैसा वो कब फ्री रहता है, फिर आप हालचाल पूछोगे तो वो भी पूछेगा। तो उस टाइम क्या बोलना है, श्रवण जी अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, आज का आपको मालूम है स्कूल तो चला ही रहा हूँ, स्कूल के साथ साथ एक बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत आनंद आ रहा है उस काम में। तो अगला आनंद नहीं लेना चाहेगा, बोला यार श्रवण जी ऐसा क्या काम करने लग गया? तो आपको क्या बोलना है, देखो सर मैं अभी थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, आप 4 बजे बाद वैसे ही कल फ्री है, तो कल अपन बात करते हैं। बताओ, तो 4 बजे बात करूं 5 बजे, मिलकर दोनों भाई बात करते हैं। तो अगला ये 4 बोलेगा या 5, 5 बोलता है, ऑप्शन आपको देना है, 5 बोलता है तो 5 बजे आपको एक फोन करना है। फोन तो उठाता है तो ठीक है, नहीं उठाता तो फिर बार बार नहीं करना है। मैंने क्या बोला, अति आवश्यकता नहीं दिखानी है, जरूरत अगले को है। वो जानबूझकर नहीं उठाया होगा, पता उसको क्यों, आदमी दिमाग लगाता है ना, चाहे ऐसी कोई स्कीम में काम करने लग गया होगा। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, उसके दिमाग में चल रहा है, बताइए यार श्रवण क्या बताने वाला था। तीसरे चौथे दिन फोन आएगा, बोले यार शरण उस दिन मम्मी बीमार हो गई थी इसलिए फोन नहीं अटेंड कर पाया, मम्मी को डॉक्टर को लेके गया था, बता भाई। तो आपको क्या बोलना है, देख भाई अभी बिजी हूं, मैं शाम को 4 बजे बताऊंगा तेरे को, बात करते हैं। फिर उसको लगेगा वाह यार ऐसा क्या काम है, साला बता ही नहीं रहा। फिर बोलेगा यार थोड़ा बहुत तो बता दे। आपको बोलना है भाई वाकई में बिजी हूँ, 4 बजे बोलता बोला तो है मैंने, 4 बजे मिलते हैं। वो सेल पहले पक्की होगी सर, प्लान देने से पहले सेल पक्की होगी। अब वो ले रहा है, आप दे रहे हो, उसको भूख लग गई हो। अब भूख लग गई, तो लोग ऐसा करो ना, क्यों गिड़गिड़ाते हो किसी के सामने? तभी तो नेटो मार्केटिंग बदनाम है, ये जो रील बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? चौथा स्तंभ, शोधी प्लान, 1 to 1 प्लान दो, ग्रुप के अंदर एक अच्छा लीडर देगा, बाकी फ्रेशरों को ब्रॉन्ज को नहीं देना है ग्रुप में। वीकली सेमिनार जूम से भी आप ऑनलाइन व्हाट्सएप से भी दे सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है ड्रेस कोड, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कोट टाई पहन के जाओ, पर ऐसे नहीं कि आप लोअर में चले गए हो, चप्पल चटकाते हुए चले गए हो, अरे नहीं। एक पुलिस का भी ड्रेस कोड होता है, भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है, फौजी का भी ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर का भी ड्रेस कोड होता है। और लोग इज्जत किसकी करते हैं? उस कोट की इज्जत करते हैं, डॉक्टर से, व्हाइट कोट की, ठीक है? तो आप एक अच्छी सी फॉर्मल ड्रेस पहन के जाया करो, है ना? टाइम और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आप टाइम की कदर नहीं करोगे, सामने वाला समझ जाएगा। डिसिप्लिन बना के रखें। शेफ प्लेस, जहां बिजनेस प्लान दो रहे वहां डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आप और उसके बीच में कोई नहीं गुजरना चाहिए। मान लो आप और आपके अपलाइन गए हो सर, अब वहां बिजनेस प्लान करते टाइम बीच में बच्चे घूम रहे हैं, वो भी आपके बिजनेस प्लान पे हाथ फेर रहे हैं। दूसरा क्या करना चाहिए, बच्चों को लेकर चलो बच्चों खोलो, खेलने चलते हैं। कैसे करो, सेफ प्लेस तो बनाओ। कोई रेलवे स्टेशन पे प्लान देने लग जाता है, ऐसा मत करो मेरे दोस्त। बिजनेस की इज्जत करो, ठीक है? बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटा बड़ा बिजनेस नहीं है। और अगले से पहले कनेक्ट हो, है ना? अगले का थोड़ा विश्वास जीतो। कम से कम बोलना है, 18 से 20 मिनट के अंदर अंदर बिजनेस प्लान। शो टेस्ट मनी, आपकी जो आपके अचीवमेंट है वो दिखाओ। अब कोई लीडर बोले सर मेरे पास तो भी 1,000 रुपए का भी चेक नहीं है, अपना विश्वास दिखाओ, वो भी टेस्ट मनी में आता है। आप इस बिजनेस में क्या करने वाले हो,
आने वाला टाइम है, वो भी आपकी टेस्ट मनी है। अगला आदमी आपका विश्वास देख के आएगा, अगले से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी है। और रॉयल एग्जिट, 40 मिनट बाद वहां से उठ के आ जाना है ना, राजा की तरह। अगलों को लगना चाहिए कि उसने कुछ मिस कर दिया है। ठीक है, पांचवा कदम फॉलो है बिजनेस का। और मैं बोल रहा हूं, जब तक प्लान देते हो ने श्रवण जी, अभी तक आपने 10% काम किया है, नब्बे जी परसेंट तो बिल्कुल। काम फॉलोअप में है। फॉलो में हमेशा पॉजिटिव मूड में करें। कई लोग फॉलो फोन करने से पहले या जाने से पहले, फोन तो करना नहीं है, कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर तो जाना ही है फिजिकली। और कुछ लोग जाने से, घर से निकलने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, पता नहीं सैलरी आएगी नहीं आएगी, पता नहीं घर पे मिलेगा ही नहीं मिलेगा, पता नहीं शुरुआत करेगा या नहीं करेगा। और आप खुद नेगेटिव एनर्जी लेके जा रहे हो, तो कैसे अगला शुरुआत करेगा? पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करना है। आज का दिन उसका है, आज उसके घर में कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन बिजनेस मिलेगा, उसके परिवार में खुशियां आएगी। पॉजिटिव सोच के जाया करो। अपलाइन को लेके जाते हो तो एडिफिकेशन करो अपलाइन का। मान लीजिए मेरे को लेके गए हो किसी डॉक्टर साहब के पास में, तो आपका काम इतना ही है, मेरे को बोलना है कि सर देखो ये हमारे डॉक्टर साहब है, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे खासे डॉक्टर है, और सर को मैंने बिजनेस की जानकारी दी, सर को बहुत बढ़िया लगी, सर बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं, अच्छा हुआ आप आए हुए थे तो मैंने सोचा आपको मिला देता हूँ, मुलाकात करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब को बोलना है कि सर ये राजूराम जी सर है, और मैं इन्हीं की गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ, आज जितना भी कुछ जीवन में परिवर्तन हो रहा है इनकी वजह से हो रहा है, और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 2 मिनट यदि आप भी बात सुनोगे तो आपका भी जीवन बदलने वाला है यहाँ से। तो अगला मेरी बात को तवज्जो देगा। कुछ लोग उल्टा बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अरे सर ये डॉक्टर साहब है ना, ये बिजनेस में आगे ने तो एक लेख को तो रॉकेट बना देंगे। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब आएंगे बिजनेस में? नहीं आएंगे। आपने तो डॉक्टर साहब को शेर खा बना दिया। अब डॉक्टर साहब को लग रहा है कि मेरे आने से ही काम चलेगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगले को सुनो, लोग सुनते ही तो नहीं है, सुनने के ही तो पैसे देती है सब सो। सच बता रहा हूं, सुनाने के पैसे नहीं देती है श्रवण जी, सुनने के जी पैसे। बिल्कुल। अरे सुनाने को तो घर में मैडम शुरुआत कर देती है सुबह सुबह सुनाना तो। हाँ? दिन भर वो सुन ही रहा है, आप उसकी सुन लो यार। सुनोगे तब आपको मालूम चलेगा कि उसको जरूरत किस चीज की है। नहीं तो आप अगले को तो और किसी जरूरत है, आप और कोई जरूरत बता रहे हो, उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। आप बोलते हो सर आप टाइम पीरियड, हमारे बेचारा पहले 12-12 घंटे फ्री बैठा है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो सुनो, सुनोगे तो उसको आपको मालूम चलेगा। और मालूम चल गया तो वहां टोच मार दो, वहां हथौड़ी मारो, चोट आगे मारो। वाले की नीड, आगे वाले की नीड को समझना है। नीड को समझो, टच करो डिजायर, और फिर अगले को फेंक दो अपना। यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, सच बता रहा हूं, आप यहाँ पे विश्वास भी बेचते हो, और बेचना पड़ेगा। एक लीडर ने बोला एक बार मेरे को, वो लीडर प्रेजेंट में काम तो नहीं कर रहा, बट उसने एक बात तो अच्छी बोली। बोला सर मैं मेरा विश्वास बेचना शुरू कर दूं क्या? अरे मैंने कहा शुरू तो करना पड़ेगा सर। बोला सर मैं विश्वास से तो 50-60 फटाफट सेल ला सकता हूं, और हकीकत है आदमी ला सकता है, लोग अपने विश्वास को तो साइड में रखते हैं। तो आपको फेथ देना पड़ेगा, और अगले को विजन देना पड़ेगा। बिल्कुल अगले की डिजायर टच करो कि बिल्कुल सर ये सेप्सोपी है, जो आपको ये जो जरूरत है ना, ये यहां से ऐसी इस प्रकार से पूरी हो सकती है। और आपका भाई आपके साथ में है, आपकी बहन आपके साथ में है, आपको देना पड़ेगा। फिर अगला कोई भी सवाल करे तो एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक है, उसकी अलग से मीटिंग भी लेंगे। फील फेल्ड और फाउंड, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। जब मेरे पास सेप्सोप का बिजनेस प्लान आया था तो मेरा भी यही विचार था, लेकिन ये आया तो जाना, इस प्रकार से जवाब देना है। दे सकते हो? फॉलोअप की ताकत बिल्कुल जानना बिल्कुल। चाहोगे? 100 में से 100 प्लान करोगे ना तो सिर्फ 2 लोग पहली बार में ज्वाइन होंगे। 98 लोगों के पास जब दूसरी बार जाओगे ना तो फिर 3 आएंगे। अब 95 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बार जा चुके हो आप, पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। तीसरी बार जाओगे ना फिर 5 और ज्वाइन हो जाएंगे। अभी 90 लोग ऐसे हैं जिनके पास 3 बार चले गए हो आप, पर उनके पास चौथी बार जाओगे ना 10 और आ जाएंगे। अभी भी सर ऐसे हो गए जिनके पास 4 बार चले गए हो। अब आपको भी शर्म आने लग गई यार, 4 बार चला गया ज्वाइन नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूं, 5 से 12 बार जाने की हिम्मत रखना,
सारे के सारे आपकी टीम में होंगे। तो उसकी मैडम भी बोल रही है, श्रवण जी क्या बार बार आ जाते हैं, पीछा छुड़ाओ ना, क्या चाहते हैं ये। वो जेब में पैसा लेके बैठ रहा है, यदि 8-9 बार आप चले जाते हो ना, आपको क्या लगता है, आपको शर्म आ रही है, अगले को नहीं आ रही क्या? बोला यार मैं मना कर देता हूँ बार बार, मुझे भी उसको भी अच्छा नहीं लगता, सच बता रहा हूँ, मना कर। वो कभी कभी तो जेब में पैसा लेके बैठा रहता है। हम 9 बार चले गए, 10वीं बार उसने पक्का सोच रखा है, जेब में लेके बैठा है, मैडम को बोल दिया कि इस पैसे को अलग रख लेना, इस बार आते ही श्रवण जी का पीछा छुड़ाऊंगा। और हम 10वीं बार जाते नहीं है। या फिर अगला एक बार और बोलता है, बोला देखो श्रवण जी मुझे काम तो करना नहीं है, पर मैं आपकी बात को रखने के लिए ज्वाइन होऊंगा, बट मैं काम नहीं करूंगा। तो हमको लगता है यार इतनी बड़ी मेरी बात रख रही है, कौन सी कम है। मैं सच बता रहा हूँ, वो डिफेंस मैकेनिज्म, वो तरीका बचा रहा है। आप उसको बोलो कोई बात नहीं, मेरी बात रखने के लिए ही आना है आपको, उसको परचेजिंग करो, परचेजिंग करने के बाद वो क्या बोलेगा, बोला श्रवण जी करना है क्या है ये बताओ। याद रखें कि पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर सकती है, लेकिन कब? जब लगातार गिरती है तब। तो लगातार फॉलो करने की ये ताकत है। 100% यूजर बनो। हमारे खेत में आलू है तो हमको पड़ोस के खेत से लाने की जरूरत नहीं है, और हम पड़ोस के खेत से ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आलू अच्छे नहीं है। सही है, जो चीज सेप्सो में मिल रही है सेप्सो की यूज करें। हाँ अच्छी नहीं है तो मत करो। ये सस्ता महंगा मत देखो सर, चीज चीज के पैसे लगते हैं। आज मेरी जो गाड़ी है केया सेल्टोज, वो 14-15 लाख की भी आती है, 25-26 लाख की भी आती है। एक ही लोगो दिख रही है, बाहर दिखने से एक समान है, पर अंदर बैठने पे अलग है। तो सेप्सो के प्रोडक्ट यूज करोगे, और आपको लगता है यूज करने के बाद आपको लगता है ना कि नहीं यार, जो सोचा वो नहीं है क्वालिटी, तो मत यूज करो। सही ना श्रवण जी? जी मैं तो गुरुदेव। बोल रहा हूँ पैसा मत देखो, आपको क्वालिटी मिल रही है उसमें, और आपको लगता है कि मार्केट से बेहतर क्वालिटी है, तो यूज करो ना। मैं बोल रहा हूं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है? प्रतिदिन कंपनी की वेबसाइट खोल खोल क्या अपनी आईडी खोल के देखते हो? मैं बोल रहा हूं दिन में 3 बार हर लीडर को देखना है, हर लीडर को देखना है। कईयों को तो मैं फोन करके बोलता हूँ सीलो लीडर को, सर आपकी आईडी रेड पड़ी है। और ताजुब है, कभी कभी तो कुछ गोल्ड की भी रेड मिल जाती है, वो भी आईडी खोल के नहीं देखता। खोला करे मेरे दोस्त, 3 बार आपकी दुकान है, अपनी टीम की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे मैं खुद। अपलाइन के भरोसे नहीं छोड़ना है। अच्छी बात है आपका अपलाइन एक्टिव है, अच्छी बात है कि आपके चेनाराम जी पहला जी जैसे अपलाइन है, पर टीम आपकी है ना? प्लान फॉलो खुद करता हो, रजिस्ट्रेशन करना आता हो, एफआईएम अभी आप लोगों ने इतने ज्वाइन किए हैं, मुझे पहला जी बड़ा प्राउड हुआ, कल आपके ग्रुप में एफआईएम हो रही थी रात को सर। जी सर। उमाकांत सर वो कर रहे थे, कितना अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाह यार, ये देखो उमाकांत जी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जैसा आपके जितने भी ज्वाइन करवाए ना आप लोगों ने, आज शाम को आप सब एफआईएम करोगे। आप दिन में भी 1-to-1 करो, हर ब्रोंज और सिल्वर को एफआईएम करना आनी चाहिए। प्रोडक्ट का ज्ञान हो, प्रोडक्ट का ज्ञान कब होगा? जब यूज करोगे। ठीक है सर? प्रोडक्ट बिल्कुल। ट्रैकिंग करना आना चाहिए, ईमेल भेजना आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो सिर्फ सबको मेल भेजो ना, क्या दिक्कत है? फोन करना आना चाहिए, सिर्फ सब 5 सेकंड में आपका फोन उठाती है वहां से, हर सवाल का जवाब मिलता है आपको, है ना? ये 100% यूज। 7वां कदम, क्रॉस लाइन का बना करें। और मैं एक चीज आपको कड़ी कड़ी बता देता हूं, ना तो क्रॉस लाइन करनी है, ने क्रॉस लाइन को लाइन से फोन पे बातें करनी है। अब आप और मनोहर जी क्या फोन पे बात करोगे सर? मुझे समझ में नहीं आती, लोग बात करते हैं, एक गोल्ड लीडर दूसरे गोल्ड लीडर से फोन पे बात कर रहा है, अरे क्या बातें करते हो? पहला जी, आप किसी को लगाते हो फोन, दूसरे को लाइन को? नहीं सर। नहीं लगाते हो, मैंने भी नहीं लगाया, सच बता रहा हूं। अरे क्या बातें करते हो बताओ? मैं ईमानदारी से बता रहा हूं श्रवण जी, हम तो रिलेटिव है, हम सेप्सो की बात कभी करते ही नहीं है। यदि आपका बिजनेस दौड़ रहा है ना, और आप चाहते हो अपने बिजनेस को आप खत्म करना चाहते हो, अपने कॉल लाइन से फोन पे बात शुरू कर दो। श्रवण जी कभी नहीं करनी है आपको, बात किससे करनी है? या तो आपके अपलाइन से से, अपनी टीम। या अपने टीम से। आपके पास समय तो टीम को से बात करो ना, क्या कॉल लाइन से बात करके क्या उखाड़ लोगे आप?
अब बोलोगे सर कॉल लाइन कैसे खराब कर देता है? अरे आपको पता ही नहीं आपके दिमाग में कैसी कैसी बातें डाल देता है। कभी नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, कभी नहीं करना, ये तो नहीं। कसम खा लेना। जिसको जी बिजनेस आगे बढ़ाना है, ठीक है, ने विनोद जी को देवीलाल जी से बात करनी है, ने देवीलाल जी को विनोद जी से बात करनी है, ने प्रहलाद जी से बात करनी है, ने मोहन जी से बात करनी है। हाई लो करो, आप दिशा में भी मिलो ने तो हाई लो करो। क्या बात करोगे वहां पे? आप अपन टीम के पास बैठो ना, दो लीडर उनके साथ बैठो, अपने अपलाइन के साथ बैठो। क्या गपशप करनी है? गपशप मारने आते हो वहां पे? नहीं करनी है। ठीक है श्रवण जी, जी बस हाई गुरुदेव। लो, मुस्कुराओ, बढ़िया सर बढ़िया, परिवार में बढ़िया बढ़िया, बिजनेस की बात अपलाइन के साथ या टीम के साथ कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, लोग ज्ञान लेने चल जाते हैं। अच्छा मान लो अभी आपका काम बढ़िया चल रहा है, अच्छा श्रवण जी यार कैसे काम करते हो? अरे बताओ, श्रवण जी का अपलाइन है, तेरा भी वही है, उससे बात कर ले। और श्रवण जी कभी किसी से बोलना ही नहीं है। आप भी यदि आप चाहते हो कि मैं ज्ञानी बन जाऊं, मेरा काम चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं, मैं बताऊं, आपका खुद का बिजनेस जीरो हो जाएगा। जिसको अपना बिजनेस खत्म करना है वो कॉल लाइन से बात शुरू कर दो, जिसको बढ़ाना है कभी नहीं करना है। अपने अपलाइन डाउनलाइन सिस्टम का महान बनाओ, सिस्टम महान होता है। एक्टिव अपलाइन से टीम की काउंसलिंग कराओ। आपकी टीम में कई बार काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, सबको पड़ती है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। टीम के साथ गुरु मीटिंग खुद करो, बोलने की क्या जरूरत पड़ जाए। वीकली रिपोर्टिंग अपलाइन को भेजो। अपलाइन बनो तो भगवान कृष्ण की तरह, क्रेडिट अपनी टीम को दो। डाउनलाइन बनो तो हनुमान जी की तरह। ठीक है, अपने अपलाइन को क्रेडिट दो। आठवां कदम, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आपकी आदतें जरूर बदल सकते हो, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। मैं आखिर बता रहा हूँ पहला जी, पहला जी, वो तो आपने तो मीटिंग भी अटेंड करी है। जो मैंने वीडियो बनाया था सेफ सब क्यों करे, उसको कोई आदमी रात को सोते सोते ढंग से देख ले, जी बार बार देख ले, वो नुकसान करेगा? सर, फायदा ही करेगा, बहुत फायदा फायदा करेगा, है। बहुत फायदा करेगा। कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा कल परसों वो डाला था जो अपने क्लोजिंग वाला, तो उसको मालूम चल जाएगा वाकई में क्या गाइडलाइन है, कैसे एमसी की वेबसाइट खोलना है। तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा है सर। देखा करें, बुक्स पढ़ा करें। कहते हैं आप एक जिंदगी का तजुर्बा एक बुक से ले सकते हो सर। बुक्स लिखना, आप एक कागज एक लेटर लिखो, एक मैं बोलूं आप लिखो, चलो सेब सोप पे 4 पेज, आप नहीं लिख पाओगे सर। पर जो लिखने वाले हैं ना, उनने जिंदगी का तजुर्बा, एक किताब एक इंसान की जिंदगी का इतना नॉलेज ले सकते हो आप। फंक्शन कभी नहीं छोड़ना है, नेवर। और दिशा तो छोड़ने वाला, मैं बता रहा हूं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। दिशा वृक्षों में नहीं आने वाला अपना जीवन का सबसे बड़ी गलती करता है। अब जितने भी नए लोग हैं, या आपकी टीम में जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं, उनके साथ क्या करना है आपको? ज्वाइन तो आपने करवा दिए, उनकी आज एफआईएन करो, आज 20 की लिस्ट बनाओ, इसी वीक उनकी क्यूएसी कराओ, इसी वीक पहला जी। जो नए लोग आए ना, उनको 200 भी वो यूं निकाल देंगे सर। पर हम क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं 10-12, तो वो जब तक खत्म नहीं करते हैं तब तक तो उनसे वापस बात भी नहीं करते हैं। वो नए नए जोश में है, आज बिजनेस में आया है, वो 4-5 लोगों से तो बात कर चुका होगा। रोको उसको, जल्दी से जल्दी रोको, एफआईएम करो, उसके साथ निकलो, और सिस्टम की ट्रेनिंग मीटर से अटैच करो। 3 कार्डियन नियम का फॉलो करो। क्या करना है? कभी भी नया दिमाग में विचार आ गया ना, एक्टिव और सक्सेसफुल अप्लायन से बिना पूछे नहीं करना है। बचपन से हमने सुना जेर खाने से मौत होती है, हमने जेर टेस्ट तो नहीं किया ना, माना है, इसलिए ये भी बात मान लो। कभी भी डाउन लाइन क्रॉस लाइन और एक डाउन लाइन के सामने नेगेटिव बात नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूं क्रॉस लाइन से तो बात ही नहीं करनी है। यदि आपके पास पहला जी क्लोजिंग के लिए फोन आता है तो स्वागत है, सपोर्ट करो एक दूसरे का। अगले को कोई बात समझ में नहीं आई है सर, ये आईडी कैसे लगती है, ट्राइपॉड कैसे लगता है, या कोई टेक्निकल इश्यू, करो सपोर्ट। पर वो आपसे पूछे कि सर आप काम कैसे करते हो, बोलना है सर मैं अभी बिजी हूं, और आप गुरुजी से पूछ लेना। आपका और मेरा गुरुजी एक ही है। मत बताओ उसको कैसे काम करते हो, क्या करते हो, क्या बताओगे आप? ठीक है, कभी नहीं। और नेगेटिव बात तो करनी ही नहीं। और क्रॉस लाइन से यदि कोई बात करता है तो नेगेटिव ही बात करता है, मैं सच बता देता हूं आपको।
याद करो, आपने कभी आपके क्रॉस लाइन से बात करी है तो आपने सिस्टम की कोई नेगेटिव बात ही करी है, या तो आपने अपनी टीम की बुराई करी है। मेरे टीम का फलान जी लीडर वो नहीं कर रहा, फलान जी लीडर ये नहीं कर रहा, वो इस लेवल पे ये नहीं कर रहा, वो अभी तक एफआईएम नहीं ले रहा, वो मीटिंग नहीं लेता, वो प्रमोशन नहीं करता, वो फील्ड में नहीं जाता, उसके तो फर्जी चेक बनते हैं। यही तो बात करोगे, और क्या बात करोगे बता दो आप श्रवण जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात। कभी नहीं करना है ना। और चौथा, नेवर हार्ट एनी स्पॉन्स ईगो मनी। पैसों का लेन देन टीम में नहीं करना है। लोहे की गांठ लकीर लिख लो। किसी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करना है। टीम में हर बहन बेटी को अपने बहन और बेटी की नजर में देखना है। ध्यान दे रहे हो श्रवण जी? सच जी बता रहा हूं, ये नजर है ना, हर आदमी नजर को पहचान लेता है। आपके साथ कोई लेडीज है आपकी टीम की, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वो दुनिया में सबसे सुरक्षित इंसान के साथ में खड़ी है। उसको सबसे सुरक्षित फील आपके साथ में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। प्रकार से आपको रहना है, ये नियम है। थ्री पावर, पावर स्पोकन वर्ड, बोले गए शब्दों की शक्ति। मजाक में भी वो शब्द नहीं बोलने हैं जो कभी आप चाहते नहीं हो। अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, अरे नहीं करना है मेरे दोस्त। शब्दों की बहुत शक्ति होती है। अच्छा, ये जो वो है जो शादी विक्की कौशल से शादी करी थी, क्या नाम उसका, कैटरीना के। मैंने उसके दो वीडियो देखे पहला जी। एक में वो पूछता है, मजाक में बोलता है स्टेज में, मुझसे शादी करोगी? वो मुस्कुराती है। एक में मैंने उसका एक और वीडियो देखा कैटरीना का, तो कैटरीना बोलती है, काफी पुराना वीडियो है वो, विक्की कौशल बच्चा सा लगता है, तो कैटरीना बोलती है मुझे तो तुमसे शादी करनी है। हुई कि नहीं हुई सर? जी सर। आसाराम ने क्या बोला था, मुझे सेंट्रल जेल जाने की इच्छा हो रही है। गए कि नहीं गए? ऐसे शब्द क्यों बोलो, कभी मत बोलो। जी और समर्पण की शक्ति, अपने अपलाइन ने बोला कि दिशा जाना है तो भाई साहब जाना है। अपलाइन की बात नहीं कटनी चाहिए। अपलाइन ने बोल दिया वही रास्ता सही है। अपलाइन के प्रति समर्पण बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं पिला जी, समर्पण है ना, जहां या करूंगा या नहीं करूंगा ऐसे करते हैं। या तो समर्पण करूंगा या नहीं करूंगा, ये समर्पण नहीं हुआ है ना। और पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति है। मैजिक ऑफ थिंकिंग, हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार बनाते हैं। मस्तिष्क की नियमित सफाई करें। एक आदमी लगता है आज तो बुखार जैसा लगता है, शाम तक बीमार पड़ ही जाता है। मेरा काम नहीं चल रहा तो नहीं चलता, अरे काम तो रॉकेट बना के रख दूंगा, अरे कैसे नहीं चल रहा, दौड़ रहा है, दौड़ने लग जाता है। बहकना नहीं, बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है। ट्रेनिंग मीटिंग आना बंद कर दो, टीम के भरोसे अपने बिजनेस छोड़ दो। लेकिन मुश्किल है तो क्या है, टिकना है। लिखना। बिलीव इन गॉड, भगवान ने भरोसा करे। हु हेल्प्स दोस्त, वो उसकी हेल्प करता है जो खुद की करता है। आपका आधा काम आपको करना पड़ेगा, बाकी बचा हुआ कौन करेगा सर? वो करेगा जिस पे आपको विश्वास है। रूबी से पहले आपको रुकना नहीं है, डायमंड ऊपर वाला बनाएगा। कभी कभी प्रकृति आपको टेस्ट करती है। कभी कभी जो आप रिजल्ट चाहते हो वो जिस टाइम चाहते हो उस टाइम नहीं मिलते, बड़े मिलते जरूर है मेरे दोस्त, मिलते जरूर है। अच्छा, जमीन में बीज डाल दो, जमीन रखती है बीज? नहीं रखती, वो उगाती है, आज नहीं तो कल। ये प्रकृति के नियम होते हैं। और भगवत गीता में भी आप लोग पढ़ते हो कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो हम क्या करते हैं कि कर्म करने से पहले फल की इच्छा लेके काम करते हैं। उसको जा रहा हूं आज ही जुड़ जाएगा मेरा, अरे भाई तेरा नहीं, अगले का सोच के जा। आज नहीं तो कल जो होगा, तेरा कर्म करता रहे तो काम तो तेरे साथ एक दिन बहुत बड़ा होगा। और बड़ा काम हाथ में लिया है, कोई छोटा बड़ा काम हाथ में थोड़ी लिया है। हाँ, छोटा बड़ा काम हाथ में नहीं लिया ना आपने, बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। चलो बहुत बढ़िया, और बधाई हो सभी को। दिशा वृक्षों में आप लोग आ रहे हो। अपन 7, 8, 9, 10 4 दिन रहेंगे। कुशाल जी, टिकट टिकट करा लेना, तत्काल में करा लेना, एक ही ट्रेन है, उसी ट्रेन में हम सब मिल रहे हैं, है ना। उसी ट्रेन में मिल रहे हैं हम सारे, एक साथ चलेंगे। बहुत 4 दिन हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन रहने वाले हैं, मैं इतना बता सकता हूं। आप
एक चीज मैं बोल सकता हूं, अभी भी किसी के किंतु परंतु हो रहा है तो आप 4 दिन जो 6,000 रुपये दे के आ रहे हो, आपको मालूम उस होटल का एक रात का है 5200-5500 रुपए। ठीक है सर।